नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जो विभिन्न जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने सहरिया जनजाति के बारे में अध्ययन किया था और आज की जो हमारी कक्षा है वो पढ़ेंगे हम डामोर और कथोड़ी जनजाति है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की कक्षा की ओर। राजस्थान की जनजातियां जनजातियां पढ़ रहे थे और जनजातियों में आज पढ़ेंगे अपन डामोर जनजाति। डामोर जो जनजाति है, ये जो जनजाति है डामोर जनजाति, ये कुल जनजाति का 0.63% है। डामोर जनजाति राजस्थान की कुल जनसंख्या का 0.63% है, यानी कुल जनसंख्या का 0.63% है वो डामोर जनजाति है। इनका क्षेत्र कौन सा डामोर जनजाति का क्षेत्र है वह डूंगरपुर है। दूसरी बात करें तो है बांसवाड़ा है। और तीसरी बात करें तो ये उदयपुर में ये जनजाति पाई जाती है। जहां पर डामोर जनजाति की संख्या अधिक है उस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डामोर जाति वाले क्षेत्र को डामरिया कहा जाता है। डामोर जनजाति वाले क्षेत्र को है वो डामरिया कहा जाता है। अब बात करें कि डामोर जनजाति राजस्थान में कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा है डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। उसके बाद है बांसवाड़ा है और उदयपुर जिले में ये पाई जाती है। यानी ये जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है, यानी गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। डामोर को डामरिया भी कहा जाता है। इनका जो व्यवसाय है, डामोर को डामरिया भी कहा जाता है, ये क्षेत्र में रहते हैं उसको डामरिया भी कहा जाता है। इनका जो व्यवसाय है, व्यवसाय है इनका, देखो कृषि करना, कृषि है, वह पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। पशुपालन इनका क्या है? व्यवसाय है। डामोर जनजाति है वो गांव को फला के नाम से पुकारती है। गांव को कौन से नाम से पुकारती है? फला के नाम से पुकारती है। डामोर जनजाति है वो गांव को फला के नाम से पुकारती है और कहते हैं कि एक जो गांव होता है उसमें 13 फला होते हैं। एक गांव में 13 फला होते हैं, है ना? 13 फला होते हैं, यानी फला है वो गांव की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। छोटी इकाई गांव की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और एक गांव होता है, एक गांव, उसमें 13 फला होते हैं। गांव में क्या होते हैं? 13 फला होते हैं। 13 फला होते हैं। और ये परिवार के मुखिया को, परिवार के जो मुखिया होता है, मुखिया, उसको मुखी के नाम से पुकारते हैं। परिवार के मुखिया को है वो मुखी के नाम से पुकारते हैं। जिस तरह से भील गमेती के नाम से पुकारते हैं, गरासिया है वो सहरोल के नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार ये अपने मुखिया को है वो मुखी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है? और ये मुखिया है, ये पंचायत का जो मुखिया होता है उसी को भी मुखिया कहते हैं। पंचायत का जो मुखिया होता है उसको भी मुखी कहते हैं। ये उनके जो पंचायतें होती है या गांव में झगड़ा होता है उसका ये निपटारा करते हैं। डामोर जनजाति में जो विवाह होता है
वो वधु की सहमति से विवाह किया जाता है। इनके देखो देवता कौन कौन से मेला भरते हैं, दो, एक छेला बावसी और ग्यारस की छड़ी। डामोर जनजाति में, डामोर डामोर जनजाति जनजाति में मेले, डामोर जनजाति मेले भरते हैं। एक तो होता है छेड़ा बावसी का मेला, एक तो छेला बावसी का मेला भरता है गुजरात के पंचाल जिले में, और दूसरा होता है ग्यारस की छड़ी, ये डूंगरपुर में मेला भरता है। दो मेले भरते हैं, एक तो है छेला बावसी, छेला बावसी, ये गुजरात में भरता है मेला इनका, गुजरात में भरता है। और दूसरा है ग्यारस की छड़ी, ग्यारस की छड़ी, ये मेला भरता है इनमें डूंगरपुर जिले में भरता है। ये मेला है इनमें, ये डूंगरपुर जिले में इनका ये मेला भरता है। और इस मेले में ये डामोर जनजाति के लोग हैं वो आते रहते हैं। अगली जनजाति है वो कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, ये जो कथोड़ी जनजाति है ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। मूलतः कहां की है? महाराष्ट्र, मूलतः ये महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की क्या है? महाराष्ट्र की जनजाति है, महाराष्ट्र की जनजाति है। और ये जो जनजाति है कथोड़ी जनजाति है, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा ये उदयपुर में है। सबसे ज्यादा कहां पे है? ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उदयपुर में है। सबसे ज्यादा उदयपुर में है, उदयपुर जिले में पाई जाती है। उदयपुर जिले में कथोड़ी जनजाति का जो मुख्य कार्य है वो पेड़ों से कत्था निकालने का कार्य है। व्यवसाय क्या इनका? व्यवसाय देखो क्या है इनका? पेड़ों से कत्था निकालना, पेड़ों से कत्था निकालना, पेड़ों से कत्था निकालना। कथोड़ी जनजाति मांसाहारी होती है, ये मांसाहारी जनजाति है। ये मांसाहारी जनजाति है। ये मांस का सेवन करती है। किसका सेवन करती है? मांस का। मांसाहारी जनजाति मांस का सेवन करती है। ये बंदर का मांस पसंद करती है। बंदर का मांस, मांसाहारी बंदर का मांस पसंद करती है ये। और बंदर में लाल मुख वाला, लाल मुख का बंदर, लाल मुख का बंदर, ठीक है, लाल मुख का बंदर ये पसंद करती है। इनकी जो महिलाएं हैं वो साड़ी बांधती है। महिलाएं क्या बांधती हैं? महिलाएं साड़ी बांधती है। और जिसको साड़ी बांधती है मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है। मराठी अंदाज में, मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है। जिसको क्या कहते हैं? फड़का कहा जाता है। कथोड़ी समाज की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है। और इस साड़ी को है वो फड़का के नाम से पुकारा जाता है। फड़का के नाम से पुकारा जाता है। इनके जो परिवार का मुखिया होता है, मुखिया परिवार का जो मुखिया होता है या गांव का मुखिया है उसको भोपा कहा जाता है। मुखिया क्या कहा जाता है? भोपा के नाम से कहा जाता है। खोलड़ा यानी घास फूस का जो घर होता है उस घर को ये खोलड़ा के नाम से पुकारते हैं। घर को ये खोलड़ा के नाम से पुकारते हैं। खोलड़े को ये घर के नाम से पुकारते हैं।
फड़का है वो मराठी अंदाज में महिलाएं साड़ी बांधती है, उसको फड़का के नाम से पुकारा जाता है। इनकी आराध्य माता कंसारी माता और भारी माता। देवी, देवी इनके कंसारी माता, देवी का नाम क्या है? कंसारी माता। देवी का नाम है इनका कंसारी माता। इनकी जो देवी है वो कंसारी माता है, और इनके जो देवता है उनका नाम है डूंगर महादेव। देवता डूंगर महादेव, देवता का नाम है डूंगर महादेव। देवता डूंगर महादेव, देवता क्या नाम है? डूंगर महादेव इनके देवता का नाम है। तो ये है कथोड़ी जनजाति। ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ये उदयपुर जिले में है। व्यवसाय पेड़ों से कत्था निकालने का ये कार्य करती थी। ये मांसाहारी जनजाति है। बंदर का मांस है वो पसंद करती है, लाल मुख वाले बंदर का। महिलाएं साड़ी बांधती है मराठी अंदाज में, जिसको फड़का कहा जाता है। परिवार का मुख्य है वो भोपा कहलाता है, और घर है वो खोदड़ा के नाम से पुकारा जाता है। देवी कंसारी माता है और देवता है डूंगर महादेव। कौन सा है? डूंगर महादेव इनके देवता है। अगली जनजाति है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति, सांसी जनजाति, सांसी जनजाति। इस जाति की जो उत्पत्ति है वो साहसमल, साहसमल, साहसमल व्यक्ति के नाम से हुई है, नाम से हुई है, साहसमल व्यक्ति के नाम से हुई है। यह जनजाति जो सबसे ज्यादा है, ये व्यक्ति सबसे जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा एक तो भरतपुर में पाई जाती है ये, भरतपुर में, और दूसरी अजमेर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है। भरतपुर और उदयपुर में पाई जाती है। ये खानाबदोश जाति है। खानाबदोश जाती है। कौन सी जाती है? खानाबदोश, यानी कई दिन एक जगह रुक लेती है, उसके बाद में आगे चली जाती है, यानी इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, जिस कारण इसको खानाबदोश जाति भी कहा जाता है। इनके 2 वर्ग हैं। खासी जनजाति के 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं इस जाति के? 2 वर्ग हैं। 2 वर्ग है इस जाति के, 2 वर्ग है। 2 वर्ग है इस जनजाति के, 2 वर्ग। कौन कौन से? एक वर्ग का नाम है बीजा, और दूसरे वर्ग का नाम है माला और बीजा। इस जनजाति के 2 वर्ग हैं, बीजा और माला। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। इसमें विधवा विवाह नहीं होता है। क्या नहीं होता इसमें? विधवा विवाह नहीं होता इस जनजाति में। विधवा विवाह है वो निषेध माना जाता है, यानी विधवा विवाह नहीं होता है। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है और देवर रख लेता है तो उसको रखेल के नाम से कहा जाता है। रखेल, पुनर्विवाह होता है देवर से, तो उसको रखेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? रखेल। देवर से तो उसको रखेल के नाम से पुकारा जाता है। इन जनजाति में एक कुप्रथा है, कुकड़ी की रस्म। कौन सी रस्म? कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म इस जनजाति में पाई जाती है, और ये कुप्रथा है। कुकड़ी की रस्म क्या है? ये कुप्रथा है। और ये रस्म कौन सी होती है? विवाह के समय चारित्रिक परीक्षा देना, ये कुकड़ी की रस्म होती है इस जनजाति में, जो दी जाती है। पहले अब इसका धीरे धीरे अंत हो चुका है। तो ये कुकड़ी की रस्म इस जनजाति में
पाई जाती है। तो सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांस वाले व्यक्ति के नाम से हुई है और सबसे ज्यादा ये भरतपुर अजमेर में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये भरतपुर जिले में। ये खानाबदोश जनजाति है। इसके दो वर्ग मिलते हैं, एक बीजा वर्ग और दूसरा है माला वर्ग। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। अगर पुनर्विवाह हो भी जाता है तो देवर रखता है, जिसको रखेल के नाम से पुकारा जाता है, और इसमें कुकड़ी की रस्म होती है। और ये कुप्रथा है। विवाह के समय इसको चारित्रिक परीक्षा देना कहा जाता है। अगली एक और जनजाति बची है, इसका जो है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति, कंजर जनजाति, कंजर जनजाति, कंजर जनजाति। ये जो कंजर जनजाति है ये हाड़ौती क्षेत्र में अधिक होती है। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में अधिक होती है। यानी हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों में ये कंजर जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति में एकता बहुत होती है। क्या होती है? एकता बहुत होती है। ठीक है। कंजर शब्द है, कंजर शब्द, कंजर शब्द है वो काननचार शब्द से बना है। काननचार, काननचार शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना। जंगल में विचरण करना, विचरण करना। काननचार शब्द किससे बना है? कंजर शब्द किससे बना? काननचार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना। जंगल में विचरण करना यानी कंजर जनजाति है वो जंगलों में निवास करती है और सबसे ज्यादा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। इस जनजाति में एकता बहुत होती है। इस जनजाति में एकता होती है। इस जनजाति में, जनजाति में एकता होती है। क्या होती है? एकता होती है। एकता, इस जनजाति में एकता होती है। जो मुखिया होता है, मुखिया, मुखिया है उसको पटेल कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। हकम का प्याला, हकम का प्याला, हकम, हकम राजा, राजा का प्याला, प्याला, हाकम राजा का प्याला पीकर, यानी हाकम राजा का प्याला पीकर, ये झूठी कसम है वो नहीं खाते। हाकम राजा का प्याला पीकर है ना, कंजर झूठी कसम नहीं खाते हैं। कंजर है वो, कंजर झूठी कसम, झूठी कसम नहीं खाते, कसम नहीं खाते हैं, नहीं। हाकम राजा का प्याला पीकर कंजम है, कंजर है वो झूठी कसम है वो नहीं खाते हैं। कंजर जनजाति है मृतक के मुख में शराब डालती है। मृतक, मृतक के मुख में शराब, शराब डालती है। ये शराब डालती है। और कंजर जाति की महिलाएं हैं वो नाचने में प्रवीण होती है। महिलाएं, महिलाएं हैं वो नाचने में प्रवीण होती है। नाचने में प्रवीण, नाचने में क्या होती है? प्रवीण होती है। इनकी जो देवी है, देवी है वो है चौथ माता। चौथ माता है इनकी देवी होती है। एक रंत दंती माता भी होती है। रंत दंती माता, माता इनकी कुल देवी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने डामोर जनजाति के बारे में, डामोर जनजाति, कथोड़ी जनजाति, सांसी जनजाति और कंजर जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको ये कक्षा समझ में आई होगी।
अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं आपको ये कक्षा कैसी लगी। और कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, कौन सी जनजाति के मुखिया को सहरोल कहा जाता है? कौन सी जनजाति के मुखिया को सहरोल कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उत्तर देगा, देखते हैं कौन। आइए चलते हैं। धन्यवाद।